अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करूँगा। तो मैं आपको एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम डिस्कस करना है। ये है क्या बेसिकली कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा इंटू कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, हम इसको प्रूव करेंगे। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जान सकें। हमें सबसे पहले एक यूनिट सर्कल बनाना है और उसके अंदर उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लेते हुए हमें इस तरह की डायग्राम को अरेंज करना है। तो सबसे पहले चलते हैं, हमें सर्कल कैसे बनाना है, वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। हमने इसके ऊपर एक यूनिट सर्कल बनाना है। इस यूनिट सर्कल के रेडियस की लेंथ हमने 1 लेनी। जिस तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट ए आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका इसका रेडियस नज़र आ रहा है वो 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे। ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। अब हम इस यूनिट सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स को इस तरीके से लेंगे कि ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पिक किए हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी तक इन दोनों आर्क्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम फिर काम ये करेंगे, इस बी की पॉइंट सी और पॉइंट डी की जॉइनिंग ओ के साथ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम सामने आएगी। अब हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ आर्क सी डी। स्टूडेंट्स, अब हम इनके कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। हम इस डायग्राम में कुछ एंगल्स को डिस्कस करेंगे। हमें नाम देना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि पॉइंट बी सी डी के रेफरेंस से यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल्स बनेंगे। तो चलते हैं जी इसके एंगल्स की तरफ। आपको इस स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा कि जो मेजरमेंट एंगल ए ओ डी है, मतलब जो इस डायग्राम में पॉइंट ए और डी के दरमियान जो आपके पास एंगल बन रहा है वो अल्फा के इक्वल हमने यहाँ पे पिक किया है। और एंगल ए ओ सी जो आपको यहाँ पे देखिए रेड कलरेशन में नजर आ रहा है वो बीटा के इक्वल है। और अब हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ए से लेके बी तक और सी से लेकर डी तक ये दोनों आर्क्स क्या थी, इक्वल थी। तो इन आर्क के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास कॉर्ड्स बनेगी वो भी क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी। यहाँ पर देखिएगा द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। अगर दो आर्क्स इक्वल है तो डेफिनेटली उनके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स बनेंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, कंग्रेंट होंगी। और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दोनों आपको ब्लैक कलरेशन में नजर आ रहे होंगे, अल्फा माइनस बीटा। टोटल एंगल ए ओ डी कितना था, अल्फा, और ए ओ सी कितना था, बीटा। तो आप अल्फा में से बीटा निकाल देंगे तो ये सी से लेके डी तक की जो आपको कोड नजर आ रही है उसके जो अपोजिट एंगल आपको सेंट्रल एंगल नजर आ रहा है वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और ये दोनों कोड जब इक्वल है तो डेफिनेटली ए से लेके बी तक जो एंगल बनेगा कोड के रेफरेंस से वो भी क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा ही होगा। चलें जी, अभी हम बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ में आपने कुछ इस वो तो मैंने आपको एक डायग्राम बनानी सिखाई कि आपने किस तरीके से एक डायग्राम को मैनेज करना है और इस डायग्राम की ही स्टडी से हमने ये प्रूफ करना है। हम प्रूफ में सबसे पहले मेंशन करेंगे कि कंसीडर अ सर्कल जो कि यूनिट सर्कल है विद सेंटर एट पॉइंट ओ। फिर यहां पे हमें 4 पॉइंट्स लेने पड़े। टेक द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन द सर्कल such that the length of arc AB is equals to the length of arc CD। अब यहाँ पे दोनों आर्क्स जो इक्वल हैं, दोनों कंग्रेंट आर्क के कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे
कॉर्ड्स बनेंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हम उसको नाम देंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन कॉर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एंगल्स मिले थे, हम उनको भी यहाँ पे सारा मेंशन करेंगे और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, आपको देखें ए बी कॉर्ड और सी डी जो कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो डेफिनेटली इनके डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड सी डी। अब यहाँ पर देखिएगा, आपने जो एंगल्स बनाए थे उनको यहाँ पे मेंशन करें, ताकि जब आप इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करें पॉइंट ए बी सी डी की, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो हियर द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ डी इज अल्फा एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज बीटा। ए ओ डी अल्फा के इक्वल है और ए ओ सी जो है वो बीटा के इक्वल है। And measurement angle AOB is alpha minus beta, and also the measurement of angle COD is alpha minus beta. Now the coordinates of the given 4 points, आपको डायग्राम से ही नजर आ रहा होगा, जो पॉइंट ए है उसका तो कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0 है, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 1 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अब ये जो पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी ए ओ बी जो एंगल बन रहा है ना, पॉइंट बी के रेफरेंस से जो एंगल आपके पास सेंट्रल एंगल मिल रहा है वो ए अल्फा माइनस बीटा है। तो यहाँ पे आप इसका जो वर्टिकली कंपोनेंट देखते हैं ना, वाई एक्सिस के पैरेलल जो आपके पास कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, आपके पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और जो इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल कोऑर्डिनेट बनेगा उसको हम नाम देंगे कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखेगा, सी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनता है वो सी पॉइंट के रेफरेंस से जो आपके पास सेंट्रल एंगल है वो बीटा है, तो इसके रेफरेंस से जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉज ऑफ बीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन ऑफ बीटा। एंड डी जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, पॉइंट डी इज इसके रेफरेंस से जो आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनेंगे उसमें कॉज अल्फा है और साइन अल्फा है। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है, चूँकि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ए बी सा डिस्टेंस जो है वो सी डी के डिस्टेंस के इक्वल है, सिंस द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ सी डी। चलें जी, नेक्स्ट आप देखिएगा, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ना, उसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पे लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया ए बी के रेफरेंस से, इसी तरह सी डी के रेफरेंस से आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, और ये दो रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल मेंशन किया, तो ये जो दोनों स्क्वायर रूट्स आपको ऊपर नजर आए थे दोनों में इक्वलिटी आ जाएगी। हमने अब काम ये करना है, हमने अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आना है, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले स्टेप में हमारे पास स्क्वायर रूट थे, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जी नाजरीन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर रूट हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपने काम ये करना है कि ये जो दरमियान में इक्वेलिटी है ना, इनके स्क्वायर्स ओपन करने हैं और इनके दरमियान जो इक्वेलिटी है उसको हमने यहाँ पे प्रोसीड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा -1 का जब होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा -2 इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा +1, और साथ में देखिएगा साइन अल्फा माइनस बीटा -0 का होल स्क्वायर था। तो साइन अल्फा माइनस बीटा में से 0 निकाल भी देंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा ही रहेगा ना, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करने से आंसर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। और राइट साइड पे देखिएगा कॉज ऑफ स्क्वायर अल्फा -2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी मीन्स कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा,
और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। और लास्ट वाले जो आपके पास एक्सप्रेशन नजर आ रहा है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर भी आपने अप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बीटा। सो नाजरीन, यहाँ पे देखिएगा आपको रिजल्ट्स कुछ आपने पहले पढ़े हुए हैं जो कि आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं कि कॉज ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये भी 1 के इक्वल होता है, एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी 1 के इक्वल है, एंड कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 के इक्वल है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को आप लोगों ने आइडेंटिटी के जरिए सॉल्व किया तो आपका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट -2 टाइम्स कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा एज इट इज आ जाएगा और +1 आ जाएगा। अब राइट साइड पे देखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा था, साइन स्क्वायर अल्फा था, इन दोनों को आपने आइडेंटिटी के जरिए यहाँ पे सॉल्व किया तो ये 1 आंसर देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, उनकी जगह भी 1 आ जाएगा। फिर हम अगले स्टेप में चलते हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी। तो ये बन गया 2 टाइम्स कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और राइट हैंड साइड पे देखिएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, और आगे वाला जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज आ जाएगा कि -2 कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा। ये जो -2 है ना, दोनों में से कॉमन ले लें आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो अब आपने काम ये करना है कि नाउ बाय शिफ्टिंग द टू कांस्टेंट, जो आपको 2 नजर आ रहा है यहाँ पे, बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टू द राइट हैंड साइड। अब जब आप इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस इंटू कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और -2 आ जाएगा। अब ये -2 और +2 दोनों आप कह लें कि इक्वल हैं, बट इनके साइन जो डिफरेंट है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब इससे जो अगला स्टेप है उसमें आपको मिल जाएगा कि -2 cos of alpha minus beta is equals to -2 into cos of alpha cos of beta plus sin of alpha sin of beta। So अब यहाँ पे देखिएगा डिवाइडिंग बाय 2 on both sides with -2, आपने दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर देना है, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें ये होगा कि cos of alpha minus beta is equals to cos of alpha cos of beta plus sin of alpha इंटू साइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसके आगे जितने भी फर्दर आपके पास फॉर्मूलाज है वो इसी एक फॉर्मूला से ड्राइव किए गए हैं। तो हेंस प्रूव्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री is cos of alpha minus beta is equals to cos of alpha cos of beta प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी थी जिसको आज हमने प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी इसी तरह हम लोग हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और आप कोई क्वेश्चन समझना चाहते हो तो मैं उसकी वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।